बनाया जाता है भगवान द्वारा। लेकिन और भगवान वचन ले लेते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पे तभी छोड़ूंगा जो शुभ कर्म करोगे, लेकिन उतरते ही पृथ्वी के माया में फंस जाता है। जैसे आसमान से बरसात की बूंद गिरती है तो मैली हो जाती है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव माया लिपटानी। बरसात की बूंद आसमान से गिरती है तो बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे पृथ्वी पे गिरती है तो धूल मिट्टी के कण उसे घेर लेते हैं और मैला कर देते हैं। ऐसे ही जीव जब पृथ्वी पे आता है तो अपने आप को धूमिल कर लेता है। धर्मराज कहते हैं, हे देवी सावित्री, मनुष्य द्वारा किए गए अलग अलग पापों का दंड भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसा पाप करता है वैसा दंड होता है। जो शक्ति, अब उन दंडों के बारे में मैं आपके सामने वर्णन करता हूं, और कृपया करके ये बात आप लोग भी अपने मन में रखिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार में अगर कोई ये या ऐसा कोई कर्म करता है तो उसे रोकिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप होता है। हे देवी, तरह तरह के पापों के तरह तरह दंड भी हैं। जैसे जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में अपने कटु शब्दों के द्वारा अपने बंधु बांधवों को पीड़ा देता है, उसको अग्नि कुंड में जलाया जाता है। जिस कुंड में अग्नि भरी होती है उसमें ढकेल दिया जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वो नरक में वास करता है। इसलिए कभी भी अपने बल का प्रभाव अपने स्वजनी मित्र के ऊपर, अपने बंधु बांधवों के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। फिर 3 बार पशु योनि में जन्म लेता है और जल्दी मुक्त नहीं होता। जो मूर्ख मानो घर पर आए ब्राह्मण की, जो भूखा प्यासा हो, दुखी हो, उसका अपमान करता हो और भोजन ना देता हो, वो तप्त कुंड के नरक में जाता है, यानी तपे हुए कुंड में। और दुख सहने के बाद 7 वर्षों तक पक्षी बनकर जन्म लेता रहता है। इसलिए देवी, वेद वेदांत की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो वेद शास्त्र पुराण की निंदा करता है, हे देवी, और देवताओं का जो अपमान करता है, वो भयंकर नरक कुंड में जाता है, और उससे बड़ा दुखदाई कोई दूसरा नरक कुंड होता ही नहीं है। दीर्घ काल तक इस नरक कुंड में रह करके सर्प योग की योनि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला दूषिका कुंड, जिसमें दूषित पदार्थ भरे होते हैं, उसमें नरक को प्राप्त करता है और करोड़ों जन्म तक भूत की योनि में रहता है। हे देवी सावित्री, जो जीव मनुष्य पर स्त्री, पर पुरुष से और पर पुरुष पर स्त्री से अवैध संबंध रखता है, वो शुक्र कुंड में जाता है, जिस कुंड में उसको बहुत बड़ी पीड़ा मिलती है और कई जन्मों तक कीड़े की योनि में जन्म लेता है। जो गुरु संबंधी और अपने प्रियजनों की धोखे से हत्या करता है, उसको रक्त कुंड में जाना पड़ता है और 7 जन्मों तक रक्त कुंड में रह करके पानी के जगह रक्त का पान उसको करना पड़ता है, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मुझे भव से तरना है तो जिसने हमें जीवन दिया है उनके शिक्षा को लेना चाहिए। आपको शुभ कर्म सिखाने के लिए कोई अलग से नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। कोई माता पिता होते हैं ना, कहते हैं महाराज बताओ लड़का बहुत परेशान कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है। तो वास्तव में कष्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती उन्हीं की है
उचित समय पर उन्होंने ऐसा ज्ञान उनको नहीं दिया है, उस जगह पे उनको नहीं डांटा है जहां पे नम्रता से पेश आने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे दुलार की जरूरत है वहां दुलार दो, और जहां दंड की जरूरत है वहां दंड दो। मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक बार ऐसे ही एक महानुभाव ने हमें बुलाया पूजा पाठ करने के लिए और हवन करने के लिए, और जब मैं गया हवन पूजा पाठ कराने तो देखा वो बेचारे दोनों दंपत्ति अकेले थे, और पूजा पाठ हवन कराने के बाद जब मैं उनको प्रसाद देने लगा तो देखा प्रसाद बहुत था और लेने वाले दो थे। तो मैंने कहा कोई और हो तो बुला लो, उनको भी प्रसाद दे दूं। तो कहने लगे लड़का अंदर है। तो मैंने कहा इतनी देर से पूजा हो रही, लड़का अंदर कर क्या रहा है? बोले बैठ करके कंप्यूटर चला रहा है, लैपटॉप। तो मैंने कहा उसको बुला लेते। बोले नहीं आता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। तो बहुत जबरदस्ती बुलाने पे आया वो, और आया तो मैंने प्रसाद दिया। फिर उसके पिताजी ने कहा पाँव छू, और जैसे